हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं इधर काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि सर में गंभीर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज था। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि थंबनेल बना दिया था 4-5 लोगों का पहले ही, लेकिन 4-5 टॉपिक का मतलब, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करा पाया था। तो आज मैं मालेगांव ब्लास्ट केस से अपने उसके वीडियो की शुरुआत करता हूँ। कल मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला, मालेगांव महाराष्ट्र में है, नासिक में आता है, मुंबई से थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। तो ये वास्तव में मालेगांव ब्लास्ट केस 29 सितंबर 2008 को हुआ था और उसके बाद से महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कि चेतनानंद गिरी नाम से जानी जाती थी, ये महामंडलेश्वर बन गई थी। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस आधार पर गिरफ्तार किया था, भाई आपके स्कूटर का इस्तेमाल हुआ था, उसी में ब्लास्ट हुआ था। जबकि वो बार बार कहती रही, भाई मैंने 4 साल पहले इसको बेच दिया था। लेकिन एटीएस ने उनकी एक न सुनी थी। उनके अनुसार एटीएस वाले उनको मारते बहुत थे, बहुत पीटते थे, ताकि वो कुछ भी कबूल कर लें, स्वामी असीमानंद की तरह से, जो एक दूसरे ब्लास्ट केस में फंसे थे और जिन्होंने अपने गुनाह को कबूल लिया था। चूँकि वो उस उम्र में झेल नहीं सकते थे पिटाई। पुलिस 3rd डिग्री का प्रयोग करती है, ये तो जग जाहिर है। कोर्ट लाख चिल्लाता रहे, लेकिन पुलिस करती ही करती है। तो हेमंत करकरे के साथ साथ अन्य अधिकारी भी थे, उनके जूनियर, जो प्रज्ञा ठाकुर को पीटा करते थे। प्रज्ञा ठाकुर वही हैं जो भोपाल से, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था 2019 में और दिग्विजय सिंह को हरा करके लोकसभा पहुंची थी। इस प्रकार से प्रज्ञा सिंह ठाकुर काफ़ी ख्याति प्राप्त इंसान हैं और इन्हीं के विरुद्ध जो है ये केस, मुख्य आरोपी तो यही थी, ये केस बना था। उसके अलावा कर्नल श्रीकांत पुरोहित, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिरकार, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, दूसरे एक्यूज थे, यानी कुल मिलाकर के 7 एक्यूज थे। इनमें से एक को 2011 में तो जमानत मिल गई थी और को 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। जो मेन एक्यूज थे उनको 2017 में दिया, शेष एक को दे दिया था 2011 में। यानी इस प्रकार से कुल 7 लोग हुए थे। 7 लोगों में 6 को 2017 में जमानत मिली, एक को 2011 में जमानत मिली, जबकि 7 कल बरी कर दिए गए मालेगांव ब्लास्ट केस में नासिक कोर्ट के द्वारा। यानी एनआईए कोर्ट ने ये मामला देखा था। एनआईए कोर्ट का डेजिग्नेटेड जो जज होता है वह एडीजे रैंक का होता है। उसने सभी एक्यूज को बरी कर दिया इस तरह के मामले से। इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस कहने लगी कि भाई बीजेपी ने जानबूझ करके केस कमज़ोर करवाया, जबकि बीजेपी ने कहा कि भाई सत्य की जीत हुई। यानी इसमें हिंदू टेरर, जैसे पहले पी चिदम्बरम, फिर 2013 में महाराष्ट्र के ये क्या सुशील कुमार शिंदे, और फिर मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, इन लोगों ने हिंदू टेरर का जो राग अलापा था वो सब ध्वस्त हो गया कल। इसमें 7 के 7 हिंदू थे, जैसा मैंने नाम बताया। फिर से नाम पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकार, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी। सुधाकर 2 हैं
एक के आगे नाम के आगे द्विवेदी लगा है, एक के नाम के आगे चतुर्वेदी लगा है। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन सब पे अलग अलग आरोप लगा था। इसमें एक मेजर रैंक के भी अधिकारी थे जो बलिया से जेडीयू के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे 2019 में संभवतः। वो चुनाव हार गए थे और वहाँ से चंद्रशेखर सिंह के बेटे चुनाव जीत गए थे। पहले चंद्रशेखर सिंह वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। इस प्रकार से मालेगांव ब्लास्ट केस में 7 के 7 हिंदू थे और हिंदू टेरर की थियरी उस समय जानबूझकर शैतानीपूर्ण शरारतपूर्ण तरीके से कांग्रेस ने स्प्रेड किया था, ऐसा बीजेपी का मानना है। हालांकि कांग्रेस कह रही है भाई एनआईए ने राजनीतिक दबाव में 2014 के बाद काम करना शुरू किया, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई केंद्र में। लेकिन अगर एनआईए के बारे में इतनी जानकारी है तो इसका मतलब एनआईए पहले भी दबाव में ही काम की होगी, या महाराष्ट्र एटीएस ने, चूँकि जिसमें ये घटना घटी उसमें केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ये दोनों सत्ता में थे महाराष्ट्र के। तो हो सकता है महाराष्ट्र एटीएस भी केंद्र और राज्य की मिली भगत से दबाव में ही काम कर रही हो। अब तो हेमंत करकरे हैं ने तो 26/11 के अटैक में मारे गए थे। लेकिन अब सच्चाई क्या कैसे सामने आएगी, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो भी हो, लेकिन ये है कि कल मालेगांव कोर्ट ने इन 7 आरोपियों को बरी कर दिया और इनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम थे सभी इल्ज़ाम से इनको मुक्त कर दिया और केस को खारिज कर दिया। भाई किसी ने ब्लास्ट तो कराया होगा, उसका पता नहीं चल पाया क्योंकि ये दिशा भटक गई थी। अब इससे हमको क्या सीख मिलती है? हमको सीख ये मिलती है कि किसी भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। दबाव में काम करने का नतीजा जो होता है वो मालेगांव ब्लास्ट केस में जो फैसला आया है उसी की तरह से होता है। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के और इमरान मसूद भी हैं और उधर असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम लीडर हैं ये सब नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई ये दबाव में दिया गया फैसला है या न्याय नहीं है। तो न्याय और फैसले में ये फैसला वैसे उर्दू लफ्ज़ है, तो इन दोनों में ये अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है, कल फैसला आ गया। कल ये 7 एक्यूज को छोड़ दिया गया। 7 के नाम तो दोबारा हम पढ़ दिए हैं। आप वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं या बैक करके देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में अब फैसला कहिए चाहे न्याय कहिए ये आ चुका है और 7 जो हिंदू एक्यूज थे 7 एविडेंस के अभाव में बरी किए जा चुके हैं। दरअसल ये केस फिक्टिशियस शुरू से लग रहा था क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने के कारण कांग्रेस चिंतित थी और कांग्रेस चाहती थी इस केस में हिंदुओं को फंसा करके सैफरन टेरर का नाम दिया जाए, जिससे कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जा सके कांग्रेस के पक्ष में। इसीलिए उसने ऐसा किया। ऐसा बीजेपी के कई लोगों का मानना है कि घटिया वोट बैंक की राजनीति के कारण ये सब किया गया। खैर जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि कल मालेगांव ब्लास्ट केस के 7 आरोपी बरी हो गए और किसी पर कोई चार्ज प्रूव नहीं हो पाया। धन्यवाद।